देखिए, ये एक अभूतपूर्व निर्णय है। पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीनेशन के जरिए इस महान कार्य में पहली कतार में खड़े होने का जो लक्ष्य है, निसंदेह जब वो वैक्सीनेटेड होंगे तो फिर मानवता की सेवा के लिए जब आगे आएंगे तो संक्रमण का कोई खतरा किसी के लिए नहीं हो। इसलिए उस ओजस्वी पहल के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि बधाई मिलनी चाहिए। फार्म बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में 15 जनवरी को देश भर के सभी गवर्नर हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। शिगोफों की राजनीति और उकसावे के बल पर कांग्रेस कोई टिकाऊ सियासत नहीं करती है। सबसे पहले उन्हें अपना व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि आज़ादी के 70 वर्षों में 50 वर्ष अगर उन्होंने हुकूमत किए हैं, किसानों की खुशहाली के लिए उन्होंने कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे उन्हें आत्महत्या करने की नौबत आन पड़ी। और बदस्तूर देश के कई राज्यों में आज भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। जब भी उन्होंने ऋण माफी का वायदा किया, मुट्ठी भर लोगों को ऋण माफी का लाभ मिला। ज़्यादातर लोग आज भी कर्ज माफी के इंतजार में बैठे हैं। इसीलिए जो ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस का, आंदोलन के नेताओं को जरूर वो पहचानना चाहिए और उनको आंदोलन से दूर होने की नसीहत देनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने यह स्वीकार किया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो भारत द्वारा किया गया था उसमें 300 कैजुअल्टी हुई थी। इस देश के कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को ये करारा जवाब है। जो लोग बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने अगर ये स्वीकारोक्ति के जरिए ये माना है कि उनके यहाँ बड़ी क्षति हुई है, तो अब कम से कम हिंदुस्तान में विपक्ष को भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। काफिले के हमले के बाद पहली बार बंगाल यात्रा पर जेपी नड्डा पहुंचे। उन्होंने वर्धमान में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी पर फिर हमला बोला, ताजा हमला बोला और कहा कि ममता जी इतना डरती क्यों, क्या हुआ, भाजपा सत्ता में आएगी। देखिए, जो वातावरण है चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ अमन चैन और ये रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। निसंदेह देश को आज़ादी दिलाने में बंगाल के राष्ट्र नायकों का अगली कतार में जो निस्वार्थ जो उन्होंने अपने जिस तरह से प्राणों को न्यौछावर किया, एक लंबी श्रृंखला है। कम से कम उस धरती का मान ममता जी को भी रखना चाहिए। और वहाँ राजनीतिक हत्याओं को लेकर के जो उनके सरकार पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से एक नकारात्मक छवि बनी है, उसको दूर करने की ईमानदार पहल जरूर होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।